आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हमें उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए। तो पहले हम जान लेते हैं केमिस्ट्री क्या है, क्या पढ़ते हैं हम केमिस्ट्री में। तो उसमें जो फर्स्ट चीज़ आ जाती है, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, मैटर है, उसका कॉम्पोजिशन कैसा है, मतलब उसका कैसे बना हुआ है वो, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके और वो क्या प्रॉपर्टी शो करता है। हम केमिस्ट्री में इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो ठीक है, केमिस्ट्री क्या है वो तो हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है वो आ जाता है वाई स्टडी केमिस्ट्री, क्यों पढ़े केमिस्ट्री को। उसमें है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी केमिस्ट्री एज इट हैज़ हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग फूड सप्लाई, improving medical facilities, sustainable development and in making life comfortable for us। केमिस्ट्री ने अब किन चीज़ों में हमारी मदद की है। एक तो फूड सप्लाई बढ़ा दिया है, कैसे फर्टिलाइजर्स आ गए, उन्हें यूज़ करके हमने सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा दी। इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स आ गए, तो हम इंसेक्ट्स और जो पेस्ट आते हैं क्रॉप्स को ख़राब करने, हम अपनी क्रॉप्स को उनसे बचा लेते हैं, उनकी हेल्प से। तो ओवरऑल उससे हमारी क्या हुई, हार्वेस्ट बेटर हो गई, तो जो फूड सप्लाई है वो बढ़ गया। उसके बाद क्या देख लेते हैं, इम्प्रूविंग मेडिकल फैसिलिटीज़। अब ओवर द ईयर्स हमने केमिस्ट्री में रिसर्च किया है, चीज़ों के बारे में नई नई डिस्कवरीज की हैं, तो उससे कई तो ऐसे डिसीज़ थे जो पहले जिनका कोई इलाज ही नहीं था, अब उनका इलाज हो सकता है। और भी हमने किसी चीज़ में ज़्यादा टाइम लगता था इलाज करने में, वो अब कम टाइम में हो जाता है। तो केमिस्ट्री ने मेडिकल फैसिलिटीज़ भी काफ़ी इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प की है। तीसरी चीज़ आ जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, हम अपने आप को, अपनी सराउंडिंग्स को जो डेवलप कर रहे हैं वो ऐसे डेवलप करें कि हम इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचाएं। तो केमिस्ट्री में ब्रांच होती है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जो इसी चीज़ पे देखती है। अब जैसे पहले फ्रिजेज में कार्बन टेट्राफ्लोराइड CCl4 गैस यूज़ होती थी, उस गैस से क्या होता था, ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती थी। अब उस गैस को हमने रिप्लेस कर दिया है। तो वही है, ऐसे हमने कई चीज़ें की हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में देखी है हमने, जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर पा रहे हैं। अब नेक्स्ट है इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल फॉर अस। लाइफ हमारे लिए कंफर्टेबल कैसे हो गई, एक तो नए फैब्रिक्स डिस्कवर कर लिए हमने केमिस्ट्री में, जैसे नायलॉन डिस्कवर हो गया, जो पहले जो मैन मेड फैब्रिक है, नेचुरल फैब्रिक नहीं है। हमने कैमराज वगैरह बना लिए हैं, तो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं चीज़ों को, उससे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री काफ़ी ब्लूम हो गई है। ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो गया है, और भी ऐसी कई चीज़ें हैं जिसमें केमिस्ट्री ने हमारी हेल्प की है। तो केमिस्ट्री को पढ़ना बहुत ज़रूरी है इसलिए। तो नेक्स्ट अब देख लेते हैं मैटर के बारे में। तो व्हाट इज मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ अगर जगह घेरती है, यानी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, और उसमें कुछ मास होता है, तो उसे हम मैटर कह देते हैं। हमारे आसपास सब जो चीज़ें बनी हुई हैं, हम जिस चेयर पे बैठते हैं, जिस टेबल पे काम करते हैं, जो हम चीज़ें खाते हैं, वो सब मैटर है। अब आगे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में। तो टाइप्स ऑफ मैटर में हम अपने आसपास यूजुअली तीन तरह के मैटर देखते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। सॉलिड्स में क्या होता है, पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर। जो इस जिन पार्टिकल्स से ये बना होता है वो एक दूसरे से बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड्स में क्या होता है, पार्टिकल्स आर लेस टाइटली पैक्ड देन सॉलिड्स बट आर स्टिल क्लोज टू ईच अदर। पार्टिकल्स एक दूसरे से इतना पास तो नहीं होते जितना सॉलिड्स में होते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के काफ़ी आसपास ही होते हैं। थोड़ा बहुत मूव कर पाते हैं लिक्विड के पार्टिकल्स, लेकिन सॉलिड की तरह एकदम टाइटली पैक्ड नहीं होते, सॉलिड्स एकदम रिजिड होते हैं। गैसेस में क्या होता है, गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फार अवे फ्रॉम ईच अदर होते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है, तो पार्टिकल्स जो है वो फार अवे फ्रॉम ईच अदर होते हैं। अब सॉलिड में क्या होता है, जो वॉल्यूम और शेप है वो फिक्स्ड होती है। सॉलिड्स, हम कोई भी अपने आसपास चीज़ देखें, कोई वुड का ब्लॉक है, तो उसकी आप शेप देखोगे और वॉल्यूम देखोगे,
वो फिक्स्ड रहेगी, वो चेंज नहीं हो जाएगी। आप उसे, आप चाहे टेबल पे रखो, चाहे आप किसी बड़े बॉक्स के अंदर रख दो, उसकी जो वॉल्यूम और शेप है वो सेम रहेगी। लिक्विड्स में क्या होता है, उनकी वॉल्यूम तो फिक्स्ड होती है लेकिन उनकी शेप वेरिएबल होती है। जैसे हम लिक्विड, वाटर एक लिक्विड है, अगर आपको पानी पीना हो, आप बॉटल लेते हो, पहले जो पहले जो पानी होता है वो बॉटल की शेप में होता है। अब आप उस बॉटल से पानी अपने ग्लास में डाल देते हो, फिर वो पानी जो होता है वो ग्लास की शेप ले लेता है, लेकिन जो जितना पानी होता है वो रहता उतना ही है। तो इसका यही मतलब है कि उसकी जो वॉल्यूम होती है वो तो फिक्स रहती है, लेकिन उसकी शेप चेंज हो जाती है, डिपेंड करती है जिस कंटेनर में रखा जाता है उसी की शेप ले लेती है। गैसेस में क्या होता है, वॉल्यूम और शेप दोनों ही वेरिएबल होती हैं। क्या मतलब, अगर आप 250 ml गैस ले लो और उसे 2 लीटर के किसी कंटेनर के अंदर डाल दो, तो वो जो गैस होगी वो पूरे 2 लीटर ऑक्यूपाई कर लेगी, पूरे 2 लीटर को घेर लेगी, उनकी वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होती। अब आप उस जो पहले बॉक्स में रखो, स्क्वायर बॉक्स में रख दो, फिर सर्कुलर बॉक्स में रख दो, वो पहले पूरे स्क्वायर बॉक्स में फैल जाएगी, स्क्वायर की शेप ले लेगी। फिर आप सर्कुलर बॉक्स में रखोगे तो पूरे सर्कुलर बॉक्स में फैल जाएगी, सर्कल की शेप ले लेगी, तो उनकी शेप भी फिक्स नहीं होती। तो गैसेस की वॉल्यूम और शेप दोनों ही वेरिएबल होती है। लिक्विड्स की वॉल्यूम तो फिक्स्ड होती है लेकिन शेप वेरिएबल होती है, और सॉलिड्स की शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स्ड होती है। अब देख लेते हैं, अभी तक हमने इन्हें स्पेसिफाई किया सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस में, लेकिन इन्हें हम प्योर सब्सटेंसेस और मिक्स सब्सटेंसेस में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। अब मैटर को हमने मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में डिवाइड कर दिया है। तो मिक्सचर क्या होता है, अगर आप दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को फिजिकली मिक्स कर दो तो वो उनका मिक्सचर बन जाता है। कैसे, अगर आपने शुगर और वाटर को मिक्स कर दिया तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, आपने इन्हें मिक्स कर दिया तो इनके बीच में केमिकल कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा, खाली फिजिकली ये दोनों मिक्स हो रहे हैं एक दूसरे से, तो वो मिक्सचर है। अब मिक्सचर को भी हमने दो चीज़ों में तोड़ दिया है, होमोजीनियस मिक्सचर में और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। मिक्सचर की अभी हमने बात कर ही ली है, अ मिक्सचर कंटेन्स टू और मोर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन एनी रेशियो। इनका एग्जांपल जो है शुगर सोल्यूशन, एयर जो हमारे आसपास एयर है वो भी मिक्सचर ही है, वो अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है। तो अब हमने इन्हें किन चीज़ों में तोड़ा, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, a mixture in which the components completely mix with each other and its composition is uniform। अब जैसे हमने अभी देखा ही था, हमने जो बात की थी शुगर और वाटर को मिक्स कर दिया, अब ये मिक्सचर है, लेकिन इस मिक्सचर में जो शुगर और वाटर है वो कम्प्लीटली एक दूसरे में मिक्स हुआ हुआ है। अगर अब आप पानी की सिप लोगे तो आपको स्वीट वाटर ही का ही टेस्ट आएगा, और पूरे थ्रू आउट द वाटर आपको स्वीट वाटर का ही टेस्ट आएगा, क्योंकि वो कम्प्लीटली मिक्स हो चुका है एक दूसरे के साथ। तो इसके वही एग्जांपल है सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट को भी अगर आप मिक्स कर दो वो भी पूरे पानी में घुल जाएगा, और जब आप पियोगे तो थ्रू आउट आपको सिमिलर टेस्ट आएगा सॉल्टी वाटर का, तो मतलब कम्प्लीटली मिक्स हो गए। अब जो दूसरे टाइप का मिक्सचर है वो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या है, अ मिक्सचर इन विच द कॉम्पोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। कैसे, मतलब ऐसी चीज़ें मिक्स हुई हो जो जिनका कॉम्पोजिशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म ना हो। कैसे, अगर अब आप वाटर में सैंड के पार्टिकल्स डाल दो तो वो सैंड के पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन कर जाएंगे, वो पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाएंगे, तो ये जो मिक्सचर बनेगा वो फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा। वैसे अगर आप जो एग्जांपल में इसमें यहाँ दे रखा है, आप मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, अगर आप सॉल्ट और शुगर पार्टिकल्स को एक साथ मिक्स कर दो तो तब भी अगर आप किसी के आप कोशिश करो तो वो आपको अलग अलग ही दिखेंगे, वो एक दूसरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाएंगे। तो ये हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब मिक्सचर की बात हो गई, अब हमने क्लासिफाई किया था मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में। तो अब प्योर सब्सटेंस देख लेते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, दो चीज़ें या तो वो एक ही चीज़ से बनी हुई हो या दो चीज़ें से बनी हुई हो तो वो केमिकली कंबाइंड चीज़ें हो। प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल क्या हो गया, वाटर। और वाटर चाहे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पार्टिकल्स से बना हुआ है, लेकिन वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पार्टिकल्स केमिकली बॉन्डेड है एक दूसरे से, तो वो प्योर सब्सटेंस है। अब प्योर सब्सटेंसेस को भी हमने सब डिवाइड कर दिया, एलिमेंट,
मॉलिक्यूल और कंपाउंड में। अब इनको इंडिविजुअली देख लेते हैं। वही पहले पार्टिकल प्योर सब्सटेंसेस की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। दीज आर सब्सटेंसेस विच हैव अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, हमने यही बात की है। अब इनका जो एग्जांपल हो गए वो गोल्ड हो गए। अब गोल्ड है वो Au के पार्टिकल से बना हुआ है खाली। सिल्वर है वो Ag के पार्टिकल से बना हुआ है। वाटर है वो H2O के पार्टिकल से बना हुआ है। और इनका कॉम्पोजिशन भी है वो फिक्स्ड ही है। ऐसा नहीं होगा कि आप H3O भी वाटर हो जाएगा, वाटर खाली H2O ही होगा। तो ये हमने प्योर सब्सटेंस की बात कर ली। अब इनकी सब कैटेगरीज की बात कर लेते हैं। पहले जो आ जाता है वो आ जाता है एलिमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। क्या मतलब हो गया? जो खाली एक ही तरह के एटम से बने हुए हों। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के जो एटम्स होंगे वो एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन ओ के जो एटम्स होंगे वो एक एलिमेंट है। वैसे सिल्वर, सिल्वर के जो एटम्स होंगे Ag के, वो एक एलिमेंट है। सेकंड जो कैटेगरी आ जाती है वो आ जाती है मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स में आज क्या आ जाता है? टू और मोर एटम्स कंबाइन टू गिव मॉलिक्यूल्स। दो या दो से ज़्यादा एटम्स अगर कंबाइन कर जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल बन जाता है। लेकिन मॉलिक्यूल्स में वो दोनों एटम्स सेम तरह के होने चाहिए। कैसे? अगर H और H के एटम्स कंबाइन करके H2 गैस बन जाते हैं, हाइड्रोजन गैस, तो वो एक मॉलिक्यूल है। N और N के एटम्स कंबाइन करके नाइट्रोजन गैस बन जाती है, तो वो एक मॉलिक्यूल है। तो इसके बाद जो आ जाता है वो आ जाता है कंपाउंड। व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स combine, the molecule of a compound is formed. Example water, ammonia, carbon dioxide, sodium chloride, etc. क्या हो गया मतलब? अब केमिकली कंबाइन कर रहे हैं दो या दो से ज़्यादा एटम्स, और वो डिफरेंट एटम्स के भी हो सकते हैं। जैसे वाटर हो गया, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स केमिकली बॉन्ड बना के वाटर बना रहे हैं H2O। अमोनिया हो गया, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एटम्स केमिकली बॉन्ड बना के अमोनिया बना रहे हैं NH3। तो इनके बीच में केमिकल इंटरेक्शन है और दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, तो ये हो जाएंगे कंपाउंड्स। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।